हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं बट आपका उन पर क्रश है और आप जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं और क्यों फ़ील कर रहे हैं। तो ये रीडिंग डेफिनेटली उस केस में आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Taurus. Four of Fire, Four of Water, Elder of Fire, Three of Earth, and Ten of Water. Okay. So हमारे पास है फोर ऑफ वाटर। फोर ऑफ वाटर है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई आपको वॉच कर रहा है दूर से ही सही। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे उन्हें आप में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ये 10 ऑफ वाटर है और ये 4 ऑफ वाटर है। लाइक ऐसा लगता है जैसे कोई ऑन पर्पस ये सब कर रहा है, आपको जेलस फील कराने के लिए। ये किसी और के क्लोज जा रहे हो सकते हैं, दूसरों से फ्लर्ट कर रहे हो सकते हैं, या मे बी इन्होंने इस रिलेशनशिप में रहते हुए आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया था, किसी और को चूज़ किया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये जो कोई भी है उन्हें आपसे ज़्यादा प्यार देगा, आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा। कोई बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था और शायद उन्होंने किसी और को चुना, आपसे दूर हुए, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट हुई, या फिर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट होने के बाद वो किसी और के क्लोज गए। डजंट मैटर, जो भी है इस पर्सन को अब वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही। ओके ये जो पर्सन है उनके लाइफ में, ये कहीं से भी उसमें रोमांटिकली इंटरेस्टेड नहीं है। ऑल्सो ये पास्ट को मिस कर रहे हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके लिए ज़रूरी है। अभी सिचुएशन कुछ इतनी कॉम्प्लिकेटेड चल रही है इनके लाइफ में कि इन्हें लगता है कि किसी भी हाल में उन्हें किसी तरीके से आपकी लाइफ में वापस आना चाहिए। लाइक ये पर्सन आपको वॉच कर रहा है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आपका उन्हें अप्रोच ना करना। अगर उन्होंने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट की या आप उनसे दूर गए तो इसमें कंफर्टेबल होना, आपका अपने लिए चूज़ करना खुद को। ओके ये उन्हें सरप्राइज़ कर रहा है। इट्स लाइक उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, आप उनसे इतना दूर रह सकते हैं और अपने आपको इतना लव ऑफर कर सकते हैं, अपने स्पेस को एंजॉय करेंगे आप एंड उन्हें चेज़ नहीं करेंगे। एटलीस्ट इससे ये तो प्रूव हो गया है कि आप इतने इमोशनली वीक नहीं हैं कि वो चाहे आपको जैसे भी ट्रीट करें आप इस रिलेशनशिप में रहेंगे ही रहेंगे, जैसे कि वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो ये बात उन्होंने सोची नहीं थी एंड आपने उन्हें ये करके दिखाया है। सो इस चीज़ ने उनकी इनसिक्योरिटी को बहुत बढ़ा दिया है। वो खुद बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, इसीलिए आपको इनसिक्योर करने की कोशिश करेंगे। और इनसिक्योर आपको करने की कोशिश इसलिए करेंगे कि आप उन्हें अप्रोच करें। ओके इट्स लाइक पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से आपको जेलस फील कराएं, अनकंफर्टेबल फील कराएं, ताकि आप उन्हें अप्रोच करें। पहले आप इनिशिएटिव लें ताकि उनके पास स्पेस रहे ये कहने का कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है। ओके इट्स लाइक उनके पास हमेशा एक तरीके से एक जस्टिफिकेशन हो आगे अगर कभी कोई बात बिगड़ती है तो, कि इस रिलेशनशिप को आप ही ने बचाने की कोशिश की थी। ये पर्सन एक अपर हैंड रखना चाहता है एंड ऑब्वियसली इससे उनका ईगो भी बूस्ट होगा। ओके आपका उन्हें अप्रोच करना उन्हें स्पेशल फील कराएगा और कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद को यही प्रूव करना चाहता है कि वो आपको इनिशिएटिव लेने पे मजबूर कर सकते हैं। वो इतने ज़्यादा इररेजिस्टिबल है, इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इतने ज़्यादा डिमांडेड है। दूसरी तरफ ये आपको भी यही शो करना चाहते हैं, दूसरों को भी यही शो करना चाहते हैं। सो इट्स लाइक ये पर्सन समहाउ अभी भी इस रिलेशनशिप को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है बड़े टॉक्सिक वे में। एक माइंड गेम चल रहा है जो आप शायद समझ रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ फायर है। तो ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप ऑलमोस्ट अपने एंड तक पहुँच गया था। बहुत सारे लोगों के लिए ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है। इवन इफ नया भी था तो भी ऐसा लग रहा था जैसे आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं और बहुत ज़्यादा श्योर थे आप इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेके। एंड तक पहुंच ही गए थे और एंड तक पहुंचते पहुंचते इस पर्सन ने ये किया, इस तरीके से आपको ट्रीट किया और
इतने टॉक्सिक बिहेवियर को शो किया, और अब उन्हें दिख रहा है कि आप इसके साथ ओके नहीं हैं, आप इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ये चीज़ उन्हें सरप्राइज़ कर रही है। ओके, एल्डर ऑफ फायर है तो आप गॉर्जियस है, कॉन्फिडेंट है। इनफैक्ट आपका यही कॉन्फिडेंस कि आप खुद में कंप्लीट हैं और आप टॉक्सिसिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपका अपने ऊपर ध्यान देना इस पर्सन को आपके बारे में हर वक्त सोचने पे मजबूर कर रहा है, इन्हें आपके बारे में क्रेज़ी बना रहा है। ओके, एंड ये कॉन्फिडेंस बहुत अट्रैक्टिव है, पर ये पर्सन इससे डरता भी है। 3 ऑफ अर्थ का कार्ड है, तो ऑब्वियसली उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि आप उनके बिना अपनी लाइफ को बिल्ड करना सीख गए हैं, और आपके अंदर कैपेसिटी है खुद को चूज़ करने की। ये वो ना एक्सपेक्ट कर रहे थे, ना वो चाहते थे कि ऐसा हो, पर ऐसा हो रहा है, और इनके लिए ये एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। ओके, सो वैसे ही एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Taurus, Ace of Air, Judgment, Elder of Earth, 5 of Fire, 9 of Water. ओके, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहले कोई आपको इस लिमिट तक पहुंचा देता है कि आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर ही ना पाए, या मे बी खुद ही इस रिलेशनशिप को छोड़कर कहीं और चला जाता है, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर देता है, आपको गोस्ट कर देता है, एंड देन आपको ही जज करता है। ये इस अफेयर के बाद जजमेंट है, तो ये पर्सन आपको ही जज कर रहा है, उन्हें अप्रोच ना करने के लिए, एज इफ़ ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हर बार जब भी ऐसा हो आप ही उन्हें अप्रोच करें। ओके, एज इफ़ चाहे गलती किसी की भी हो, आपको इस रिलेशनशिप में हमेशा अपनी तरफ से ही सब कुछ ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये पर्सन आपको जज कर रहा हो सकता है मन ही मन कि टॉरस तो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है और उन्हें रिलेशनशिप की कोई परवाह नहीं है, जबकि ये सब कुछ वो करता है अभी तक। एल्डर ऑफ अर्थ का कार्ड है, तो ऑब्वियसली ये पर्सन जानता है कि आप प्रैक्टिकल है टॉरस। ऐसा नहीं है कि आपके इमोशंस आपको इतना ब्लाइंड कर रहे हैं कि आप ट्रुथ को देख ना पाए। हालांकि पहले उन्हें ऐसा नहीं लगता था, पर इस सिचुएशन के बाद उन्हें ये एल्डर ऑफ अर्थ नज़र आ गई है आपके अंदर की। 5 ऑफ फायर का कार्ड है, कोशिश कर रहे हैं इस सिचुएशन से लड़ने की, पर उनके थॉट्स उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। 9 ऑफ वाटर का कार्ड है, तो ऑब्वियसली ये जानते हैं आप ही वो डिवाइन सोल है जो उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं, जो उन्हें वो सब कुछ दे सकते हैं जो उन्हें चाहिए। आपसे ही उनकी खुशी पूरी हो सकती है, बट देन ये जो आप स्नेक्स देख रहे हैं, ये उनके थॉट्स को दर्शाता है, नेगेटिव थॉट्स को। उससे वो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनका ईगो उन्हें ये करने नहीं दे रहा। बट 9 ऑफ वाटर भी है सामने, तो ऑब्वियसली ये आपके बारे में सोचना छोड़ नहीं पा रहे, आपको लगातार वॉच कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, और आप जितना उनके पास नहीं है उससे कहीं ज़्यादा ये पर्सन आपके पास है। इट्स लाइक समहाउ आप दोनों का साथ होना ना होना, एक दूसरे से बात करना ना करना मैटर नहीं करता। ये आपको वॉच कर रहे हैं, हर वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं, और एक तरीके से आपसे ऑब्सेस्ड है इस मंथ में। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Messages for Taurus. Reflection. Take time to learn from your past. Okay. Taurus, जो कुछ भी हो रहा है वो कॉम्प्लिकेटेड है, कंफ्यूजिंग है। पास्ट में भी ऐसे कई सारे पैटर्न्स हो चुके हैं, तो ये पर्सन चाहे जो भी कहे या करे, आपके लिए अच्छा होगा कि आप अपने डिसीजंस पास्ट को इग्नोर करके ना लें, बिकॉज पास्ट को इग्नोर करने का मतलब होगा दोबारा अपने आप को इसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में डालना। ओके, तो ये है रीडिंग इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।